श्रीराम अग्रजा सन्ता। त्रेता जुगरे एक राज्य विदर्भ नामक जड़े जादव राजा थिले। से राजा अनेक पुत्र संतानर जनक थिले, किंतु तांको प्रियतम बंधु अंग राजधर्मरथ संतानहीन थिले। अंग राजा जादव राजांको पुत्र रोमपाद को पोष्यपुत्र रूपे ग्रहण कले। ऋषि वशिष्ठंको गुरुकुलरे रोमपादंको सह अयोध्या राजकुमार दशरथ मध्य शिक्षा लाभ करुथिले। सेठी उभये परस्परर घनिष्ठ बंधु होई गले। किछि काल परे धर्मरथ रोमपादंकु अंगदेश राजपद समर्पी देई बानप्रस्थरे चलीगले। दशरथ मध्य एपटे अयोध्यार राजसिंहासन रे अभिषिक्त हेले। कोशल देशर राजकन्या थिले कौसल्या एवं वर्षिणी। जोगकु सेही दुई राजकन्या दुई बंधुंकु विवाह कले। कौसल्या अयोध्या राजा दशरथंको राणी हेले। रोमपादंको राणी हेले तांको भगिनी वर्षिणी। किछि दिन अंते कौसल्यांको कोलमंडन कला गोटिए कन्या संतान। राजा दशरथ शांत स्वभाव से कन्यार नाम रखिले शांता। शांता थिले अति गुणवती और रूपवती। रोमपादंको बहु वर्ष धरी कौनसी संतान संतति हेले नाही। एणु से बंधु दरर्थंको पुत्री शांतांकु पोष्यपुत्री रूपे कोड़े नेले। कन्या शांतांकु प्राणाधिक भल पाई अलिअलरे पाळुथांती राजा रोमपाद। एकदा शुभतीर्थ नामक जड़े ब्राह्मण जल समस्या और इंद्र पूजा विषय रे आलोचना पाई राजा रोमपादंको दरबार रे पहुंचिले। ब्राह्मणंकु राजा संध्या बेले आसीबा पाई कही राजकार्य रे मन निवेश कले। कथा अनुसारे ब्राह्मण संध्या बेलकु आसिले। एथर मध्य रोमपाद तांकु समय देले नाही। विरक्त होई ब्राह्मण अंग राज्य त्याग करी चलीगले। इंद्र पूजारे रोमपादंकर अरुचि संदर्शन करी इंद्र क्रोधित होई अंग देशरे वृष्टिपात बंद करिदेले। फलरे अंग देशरे 10 वर्ष पर्यंत अनावृष्टि होई मरुड़ी और दुर्भिक्षर कराल छाया खेलीगला। प्रजागणंको असह्य कषण देखि राजा रोमपाद विव्रत होई पड़िले। राजा ऋषि और ब्राह्मण मानक सह प्रतिकार विषय आलोचनारू जानिबाकु पाई जे आजन्म ब्रह्मचारी ऋषि ऋष्यशृंग जदि आसी अंगराज्य रे पाद थापिबे तेबे निश्चय वृष्टि हेब। ऋष्यशृंग मुनि महर्षि विभाण्डकंक पुत्र थिले। ऋषि विभाण्डक पुत्र ऋष्यशृंगकु कौनसी नारी संपर्क रे आसीबा पाई देउ नथिले। जन्मरू ऋष्यशृंग शास्त्र ज्ञान व्यतीत अन्य किछि जानि नथिले और पितांको व्यतीत कौनसी नर बा नारी संस्पर्शरे आसी नथिले। महर्षि विभाण्डकंकर नारी जाति उपरे बड़ वितृष्णा रहितिला, कारण एकदा तांको कठोर तपस्या रे इंद्र पद चली जिबा भୟରେ स्वर्ग गणिका उर्वशींकु तांको तप भंग करिबा पाई पठाइले। उर्वशी आसी नृत्य गीतरे विभाण्डकंकर तप भंग कले। ऋषि विभाण्डक उर्वशींक रूपरे मुग्ध होई तांकु प्रेम करी बसिले। अप्सरा उर्वशींक गर्भरु जन्म हेले पुत्र ऋष्यशृंग। किंतु उर्वशींक उद्देश्य तपभंग साधित होई सारिथिबारु से शिशु पुत्र ऋष्यशृंगंकु परित्याग करी स्वर्लोककु फेरी गले। एहा ही थिला नारी जाति प्रति महर्षिंक घृणार कारण। पुत्र ऋष्यशृंगंकु तेनु करी से कौनसी नारीर संस्पर्शरे आसीबा पाई देउ नथिले। अन्य गोटिए कहानीरू जना जाए उर्वशींक प्रति आसक्त विभाण्डकंक बीर्य स्खलित हेला। एहा भूपृष्ठरे पतित हेले मातृहरण दोष लागिब बोली सेही अमोघ बीर्यकु से नदी रे निक्षेप कले। नदीरू मृगुणीटीए जलपान करू करू ताहा पान करी देबारु ता गर्भरु मुंडरे 2टी सिंग थाई मनुष्य शिशुटीए जन्म हेला, जाहाकु विभाण्डक संतान रूपे पालिले। सेही पुत्र हेउछंती ऋष्यशृंग। से शृंगी ऋषि हरिणी सुत भावे मध्य परिचित। राज्यर समस्या नहीं रोमपाद चिंता कले किपरि ऋष्यशृंगंकु अणा जाई पारिबो। जेउ महर्षि विभाण्डक पुत्रकु एते आकट भितरे रखिछंती से कोन अनुमति देबे अंगदेश आसीबा पाई। मात्र निज देशर हित दृष्टिरु ऋष्यशृंगंकु कौनसी प्रकारे तो अंगदेशकु आनिबाकु पड़िबो। रोमपाद भाबिले काम मनुष्यर चरम दुर्बलता, जगतरे कामर शासन केही लंघन करि पारि नाहंती। मुनि ऋषि मानंकर तप भंग पाई देवता माने मध्य अप्सरा मानंक साहाय्य नेइथांती। काम सुखरू एपर्यंत वंचित ऋष्यशृंग मुनि निश्चित भावरे कामिनी मोहरे अरण्य त्याग करी अंगदेशकु चली आसिबे। एपरी चिंता करी राजा रोमपाद ऋष्यशृंगंकु प्रलोभित करी आनिबा दायित्व
जरता नामनी एक राजगणिका उपरे न्यस्त कले। जरता चिंतित हेले, एपटे राजादेश एवं अन्यपटे ऋष्यशृंग मुनिंक अभिशापर भय। साहस संग्रह करी जरता तार किछि संगिनी गणिकांकु धरी चलिले विभाण्डक ऋषिंक आश्रम अभिमुखे। सेठारे सुजोग उंडी विभाण्डक मुनि अनुपस्थित थिबा समयरे सांगरे किछि मिष्टान्न धरी तपस्विनी बेश धरी ऋष्यशृंगଙ୍କ निकटरे पहुंचिले जरता। सेही मोहिनी मानंक रूपलावण्य दर्शनरे ऋष्यशृंग मुनि एक अपूर सिहरण अनुभव कले। आजन्म ब्रह्मचारी मुनि ऋष्यशृंग पचारिले, तुमे माने कौन तपस्वी, केउठारे तुमर आश्रम? जरता कहिले, आमे माने समस्ते तपस्विनी, आम मानंक आश्रम एही ठारू 3 योजन दूर। मुनिंकु आम आश्रमकु निमंत्रण करुछु आमे माने। एहीपरि कथोपकथन भितरे जरता संगरे धरी जाइथिबा मिष्टान्न ऋष्यशृंगଙ୍କୁ खुआई देले। वन्य फलमूल खाई बंचिथिबा मुनिंकु मोहिनींक एही सुसुदु खाद्य अमृत भଳି बोध हेला। मुनिंक ठारू विदाय नेबा समयरे तांकु आलिंगन करी आउ थरे आसीबार प्रतिश्रुति देले जरता। जरतांक आलिंगन मुनि ऋष्यशृंगଙ୍କ अंगरे अपूर्व सिहरण सृष्टि कला। तांकर शरीररे जड़ कामचेतना जागी उठिला। ए अनुभवर कारण ऋषि निजे मध्य जानी पारु नथांती। जरता तांक संगिनी मानंकु धरी फेरी गले। विभाण्डक ऋषि आश्रमकु फेरी ऋष्यशृंगଙ୍କର हावभाव चाली चलनरे बहु किछि परिवर्तन लक्ष्य कले। आश्रमरे सबु पदार्थ इतस्तत होई पड़िछि। यज्ञ पाई समिध आदि जोगाड़ करी नाहंती पुत्र ऋष्यशृंग। से लक्ष्य कले पुत्र ऋष्यशृंग जेपरी निज भितरे कुआडे हजि जाइछि। विभाण्डक पचारिबारु ऋष्यशृंग आश्रमकु आसिथिबा सेही अतिथि मानंक कथा बखाणी बसिले। तांको शरीर किपरि सुंदर, तांको प्रदत्त खाद्य किपरि स्वादिष्ट से पितांक आगरे वर्णना करी सेमानंकर शत शत प्रशंसा करिबाकु लागिले। ए सबु सुनी ऋषि विभाण्डक अनुमान लगाई बुझी पारिले एहा कोनसी नारीर कार्य बोली। पुत्रकु सतर्क कराई से कहिले, से राक्षसी मानंक ठारू दूरेई रुह, नहिले सेमानंक मायारे तुमर पतन अवश्यम भाबी। किछि दिन अंते विभाण्डकंक अनुपस्थितिरे पुनी जरता तांकर सखीमानंकु नेई ऋष्यशृंगଙ୍କ निकटरे पहुंचिले। ऋष्यशृंग सेही सुंदरी मानंकु देखि कहिले, हे सुंदरी, तुम्भमानंक सान्निध्य मोते बहुत भल लागुछि। देहरे सिहरण मनरे पुलक भरी जाउछि। सुजोग नेई जरता कहिले, हे मुनिवर, तेबे चालंतु आम आश्रम आडे बुली आसिबा। मुनि ऋष्यशृंग प्रस्तुत होईगले तांको सह जीवा पाई। जरता ओ तांको सखी मानंक आनंदर सीमा रहिला नाही। ऋष्यशृंगଙ୍କୁ नेई सेमाने एक नकारे बसाइले। सेही नकाटी गोटिए रमणीय उपवन आश्रम प्राय सजा होइथाए। नका भितरे से सुंदरी मानंक मेଳରେ बसी मुनि ऋष्यशृंग जाई अंगदेशरे पहुंचिले। मुनि अंगदेशरे पाद थापिपा खेणी संगे संगे आकाश मेघाच्छन्न होई प्रबल वृष्टि हेबाकु लागिला। नदी नाळ पूर्ण होईगला। धरणी शस्य श्यामला होई अंगदेश प्रजा मानंक दुख दूर हेला। अंगदेशरे सुख समृद्धि पुनः फेरी आसिबारु अतीब आनंदित होई पड़िले अंगराज रोमपाद। ऋष्यशृंग अंगराजंक सुंदरी कन्या शांतांक रूप लावण्यरे मोहित होई तांकु विवाह करिबाकु चाहिले। ऋष्यशृंगଙ୍କର ए इच्छारे सम्मत होई कन्या शांतांकु तांको सह विवाह देले अंगराज रोमपाद। महर्षि विभाण्डक पुत्र ऋष्यशृंग अनुपस्थितिरे व्यथित होई पुत्रकु खोजी खोजी जाई अंगदेशरे पहुंचिले। विभाण्डक आसुछंती जानी पथरे तांकु विपुल संवर्धनार व्यवस्था राजा रोमपाद करिथिले। सेहेतु ऋषिंक क्रोध दूर होई जाइथिला। से जाई लक्ष्य कले पुत्र ऋष्यशृंग राज जमाता होई शिररे मुकुट धारण करी महाश्चर्य मध्यरे देवी शांतांकु विवाह करी राजप्रासादरे रहिछंती। विभाण्डक पहुंचिबारु पुत्र एवं पुत्रवधू तांकु प्रणाम करी आशीर्वाद भिक्षा कले। आनंदरे गदगद होई नव दंपत्तिंकु आशीर्वाद प्रदान कले विभाण्डक। ऋष्यशृंगଙ୍କ चरित महर्षि लोमस वनवास कालरे पांडवमानंकु सुनाउथिले। महर्षि शेषरे कहिले, परे मुनि ऋष्यशृंग मंत्री सुमंत्रଙ୍କ परामर्शरे जाई अयोध्यार राजा दशरथଙ୍କ निमंते पुत्रेष्टि यज्ञ करिथिले ओ सेही यज्ञजरु सेवन करी तांको 3 राणीଙ୍କ गर्भरु राम
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଦି ମହାନ ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା କୁମାରୀ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦିନୀ ଶ୍ରୀରାମ ଅଗ୍ରଜା ସାନ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ଆପଣ ଶୀର୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।